हाय हेलो नमस्कार। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो मैं यही कहूँगा आज से आप तैयारी स्टार्ट करो। तो आज मैं आपसे वही सिलेबस लेकर आया हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो इसको हमने अपने पेन से अपने अपने राइटिंग में लिखा है सिलेबस, और आज आप सभी से बात करेंगे कि इस सिलेबस में आप क्या चीज़ पढ़ें। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 सितंबर या 7 सितंबर को हम सभी का पेपर होने वाला है। तो साथियों, जैसे कि अब आज 10 अगस्त है, यानी कि मुश्किल से अब हम सभी के पास मुश्किल से 20 से 25 दिन शेष बचे हुए हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें ताकि 20-25 दिन में हम लोग 80 प्लस स्कोर प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, जैसे भारतीय इतिहास, ये हिस्ट्री से 5 नंबर आएगा। और अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, तथा बात करते हैं भूगोल जियोग्राफी से भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसी के साथ हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स से भी हमारे सामने 5 नंबर से प्रश्न आएंगे, तथा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, यहाँ से प्रारंभिक भौतिक, रसायन, जीव, यहाँ से भी कुल मिला के 5 नंबर आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित मतलब अगर एलिमेंट्री मैथ की बात करें, अर्थमेटिक्स मैथ में सिर्फ अर्थमेटिक से पूछा जाएगा, यहाँ से भी 5 नंबर पूछे जाएंगे। अभी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, बस थोड़ा सा अभी आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। सामान्य हिंदी, अगर हिंदी से बात करें तो हिंदी से भी 5 नंबर के आएंगे, तथा सामान्य अंग्रेजी से भी 5 नंबर के आएंगे, तथा तर्क एवं तर्क शक्ति की अगर बात करें तो यहाँ से भी 5 नंबर के आएंगे। वहीं अगर बात करें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन तो यहाँ से भी 5 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करें सामान्य विज्ञान तो यहाँ से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमने बात कर ली है, हिंदी की भी बात कर ली, अंग्रेजी की भी बात कर ली। अब बात करते हैं रीजनिंग के। यहाँ रीजनिंग से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर। अब यहाँ से हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये एक एक करके समझते हैं। हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना, और फिर पीछे से चलते चलते आगे की तरफ जाएंगे। देखो, मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपके पास 20 से 25 दिन बचा है और आज से ही आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और पेट में हर हाल में आप 80 प्लस नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप 110% मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने 80 प्लस स्कोर जो है अचीव कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको तालिका पढ़ना है। यहाँ से इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से 10 नंबर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 तालिका पूछी जाएगी। एक तालिका 5 नंबर की होगी प्लस एक तालिका फिर 5 नंबर की होगी, कुल मिला के 10 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। और 2 तालिका का मतलब क्या होता है? तालिका का मतलब होता है टेबल, यानी कि आपके सामने एक टेबल पूछा जाएगा जहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे, यानी 2 टेबल पूछे जाएंगे, यानी कि फिर 5 प्रश्न बनेंगे, यानी 2 टेबल कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ से 10 में से 10 नंबर आपको प्राप्त करना होगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप गूगल पे भी टेबल डालेंगे, इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट, तो आपके सामने टेबल्स आ जाएंगे। कम से कम आप 20 टेबल सॉल्व कर लीजिए। 20 टेबल मतलब हो गया, एक टेबल से 5 क्वेश्चन होता है, 20 पंचे 100, यानी 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए वहाँ पेट में बहुत आसानी हो जाएगी। चाहे वो हाई लेवल का टेबल पूछें चाहे लो लेवल का टेबल पूछें, आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा, ताकि आप अपने प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत आसानी पूर्वक दे लेंगे। वहीं अगर बात करते हैं 14वां नंबर टॉपिक है ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण। हमारे सामने जैसे जिस प्रकार से 2 टेबल पूछा जाएगा उसी प्रकार से सेम 2 ग्राफ भी पूछे जाएंगे। एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यानी 2 ग्राफ से 10 प्रश्न बनेंगे। 10 प्रश्न हमारे 10 नंबर के हो जाएंगे, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर तालिका से आ जाएगा, 10 नंबर ग्राफ से आ जाएगा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आप गूगल पे आपको डाउनलोड करना है ग्राफ फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट, आपके सामने आ जाए। कम से कम 20 ग्राफ आप यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे तो 20 पंचे 100 क्वेश्चन आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से भी आपका 10 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसी के साथ साथ आप बात करते हैं 13वें नंबर टॉपिक की। आप पठित हिंदी गद्यांश
का विवेचना एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 10 नंबर से पूछे जाएंगे, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपसे 2 गद्यांश पूछा जाएगा, 2 गद्यांश पूछा जाएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न है, मतलब एक गद्यांश पे 5 है और एक गद्यांश पे 5 है, कुल मिला के 10 प्रश्न आपसे पूछेंगे। 10 प्रश्न जो है 10 नंबर का हो जाएगा साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ वही सेम चीज़ करना है, गूगल पे आपको डालना है गद्यांश फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट, आपके सामने आ जाए। कम से कम यहाँ पे भी आपको 20 गद्यांश सॉल्व कर लेना है। 20 गद्यांश जैसे सॉल्व करोगे तो 20 पंचे 100 प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपकी अप्रोच करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, है ना। वहीं अगर बात करते हैं बराबर टॉपिक, तो हमारा ये है सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल अवेयरनेस। यहाँ से भी 10 नंबर बनेंगे, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर बनेंगे। तो इसका सिलेबस क्या है, हमें सामान्य जागरूकता में पढ़ना, क्योंकि सामान्य जागरूकता तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु आपको बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी जहाँ भी स्टडी टेबल आपका है, या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या घर पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक सादे पन्ने पे लिख लीजिए इस पॉइंट को, और इतना हर जब भी पढ़ो टिक करते रहो, जब भी पढ़ो टिक करते रहो। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, विकसित होगा, आपके अंदर पूर्णतः विश्वास जागृत होगा, ताकि आपको भी विश्वास होगा कि हाँ, हमने सारा चीज़ पढ़ के समाप्त कर दिया है। साथियों, अगर हम बात करें सामान्य जागरूकता की, तो सामान्य जागरूकता में सबसे पहला पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश। बहुत ज़रूरी है जानना भारत के पड़ोसी देश तथा देश, उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संसद तथा राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनको भी इनके बारे में पढ़ लेना। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ लेना। भारतीय पर्यटन स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, तथा भारत की कला एवं संस्कृति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एवं विश्व के खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय अनुसंधान संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक एवं विजेता, पुरस्कार एवं विजेता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये खेल से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं सब पढ़ लेना, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, इतने ही पॉइंट हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 पॉइंट हैं। आप इसको कॉपी में नोट कर लो। इसी टोटल अगर 13 पॉइंट आप पढ़ लोगे, ये 2 दिन में आप पढ़ के समाप्त कर दोगे। यहाँ से आपके 10 प्रश्न बनेंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, जो भी है अभी मैं स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इतना ज़रूर आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर। साथियों, करंट अफेयर से भी आपके सामने 10 प्रश्न बनेंगे, और 10 प्रश्न मतलब 10 नंबर की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि 1 साल का करंट अफेयर जो है आप तैयार करके तब जाना, 1 साल का करंट अफेयर तैयार करके तब जाना, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं, अब हम आ जाते, ये इतना इंपॉर्टेंट था। आप बात करेंगे, देखो यहाँ से करंट अफेयर से 10 नंबर हो गया, सामान्य जागरूकता से 10 नंबर हो गया, 10 10 20, तथा गद्यांश से 10 नंबर हो गया, ग्राफ से 10 नंबर हो गया, तालिका से 10 नंबर हो गया। तो 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50 नंबर की हमने बात कर ली है। सबसे पहले हमें इस हफ्ते, मतलब एक हफ्ते, मतलब 7 से 8 दिन में हमको सबसे पहले 50 नंबर पे फोकस करना है। उसके बाद में अब बात करते हैं, अब 5-5 नंबर, मतलब जिसको फुटकर बोलते हैं, रजकारी बोलते हैं, अब उस पर आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, और हमारा मानना है ये सब आप सबने पढ़ रखा है, तो इसमें हल्का आपको रिवीजन करना होगा बस। जैसे बात करते हैं रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, और 5 नंबर के होंगे। तो इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या रीजनिंग में पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है रीजनिंग में, ठीक है। बस कुछ कम ही चीज़ पढ़ना है, जैसे बृहद एवं लघु पढ़ना है, क्रम एवं रैंकिंग पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, संबंध मतलब ब्लड रिलेशन, वही संबंध। समूह से भिन्न को अलग करना, समूह से भिन्न को अलग करना पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, घड़ी पढ़ना है, तथा कारण प्रभाव पढ़ना, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न गलत हो जाते हैं ना। और कोडिंग डिकोडिंग, ये भी पढ़ लेना, संख्या तथा अक्षर दोनों पे आधारित होगी कोडिंग डिकोडिंग, तथा निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतने टॉपिक हैं, आप नोट कर लीजिए, इतने आपको पढ़ने। यहाँ से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सामने। 5 प्रश्न मतलब 5 नंबर का, हर एक प्रश्न आपके सामने 1 नंबर का ही पूछा जाएगा। टोटल आपके सामने 100 प्रश्न पूछे जाएंगे,
यानी कि 100 नंबर का होगा। साथियों माइनस मार्किंग भी है इसमें, 1/4 माइनस मार्किंग आपके सामने है। मतलब चार क्वेश्चन जो आप गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन आपने जो गलत कर रखा है वो भी गलत हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें पॉइंट पे। 9वां हमारा टॉपिक है समान अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी से भी आपके सामने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। आपको अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण मतलब अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है तथा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगर बात करें समान हिंदी, समान हिंदी की बात कर लेते। समान हिंदी में भी आपके सामने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से समान इंग्लिश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी सेम प्रकार आप सभी से 5 प्रश्न समान हिंदी से पूछे जाएंगे जो 5 नंबर प्राप्त कराएगा। अब हिंदी में आपको क्या पढ़ना मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे संधि पढ़ना, विलोम शब्द पढ़ना, पर्यायवाची पढ़ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना है, समान अशुद्धियाँ पढ़ना है, लेखक एवं रचनाएं, लेखक एवं रचनाएं। और रचनाएं ये गद्य एवं पद नहीं समझना, ये रचनाएं जो है चाहे गद्य के भी आप पूछे जा सकते हैं तथा पद के भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहाँ से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं 7वां पॉइंट है हमारा प्रारंभिक अंक गणित। ये मतलब कुल मिला के मैथ है। यहाँ से भी आप सभी के सामने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्योंकि हमें लगता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अब दिख रहा है। आप यहाँ से भी आपके सामने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। कुल मिला के 5 प्रश्न 5 नंबर के हो जाएंगे। अब पढ़ना क्या है हमें अर्थमेटिक में, यहाँ पे पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, ये किसका टॉपिक है? ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है ना, संख्या पद्धति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसको पढ़ लेना है आपको, पूर्ण संख्या और भिन्न और दशमलव इसको पढ़ लेना है, प्रतिशत पढ़ लेना है, साधारण अंक गणितीय समीकरण पढ़ लेना है, वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ लेना है, घातांक एवं घात पढ़ लेना है तथा औसत पढ़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक हैं, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मेरा मानना है ये भी आप 3 दिन में कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, यहाँ से आपके 5 नंबर बन जाएंगे। अगर बात करें 6ठे पॉइंट की, तो हमारा यहाँ समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस है, यानी कि यहाँ से भी टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न मतलब 5 नंबर के हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा? बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। ये 3 टॉपिक हैं। देखो ये कहना आसान है, लेकिन अपने आप में भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अगर इसको आप पढ़ोगे 2 से 3 महीना एक सब्जेक्ट पे ही लग जाएगा। लेकिन हमको बेसिक चीज़ें पढ़ना, जैसे राशियाँ क्या हैं, कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। बस इसको आप 2 दिन में आप समाप्त कर दोगे, 2 दिन में समाप्त कर दोगे, है ना। बेसिक चीज़ें सिर्फ आपको जानना है। अगर आपकी बात करें साथियों 5वें पॉइंट की, तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न मतलब 5 नंबर के होंगे। तो ये थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे भारतीय संविधान में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान का मुख्य विशेषताएं आपको पढ़नी है। उसी के साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पढ़ना है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आपको पढ़ना है, संसदीय प्रणाली आपको पढ़ना है तथा संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश आपको, केंद्र और राज्य के संबंध इनके बारे में भी आपको जानना है, और न्यायिक ढांचा जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ये इतने टॉपिक टोटल थे पॉलिटी से हमारे जो पूछे जाएंगे, आपको पढ़ के तैयार होकर तब जाना है। अब बात करते हैं हमारा 10वां पॉइंट है, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है। हाँ, भारतीय। अब आते हैं चौथा, 5 पॉइंट हो गया था, चौथे पॉइंट पे आएंगे। देखो हम लोग घटते हुए क्रम में चल रहे हैं ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, वो उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में इधर टाइम अगर आपके पास मिलता है तो पढ़ना, नहीं था इसको छोड़ देना। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया वो आपको कवर करके ही चलना है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर बात करें मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब 1947 से लेकर 1991 तक, जैसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जैसे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित, तथा हरित क्रांति, दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार,
और हमारा पॉइंट है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण है ना। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जैसे कृषि सुधार, ढांचा सुधार, आ, आ, ये क्या लिखा है, कर सुधार और आर्थिक सुधार और जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना है। इसी के साथ बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा भूगोल, जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं। यहाँ से भी हम सभी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न मतलब 5 नंबर का हो जाएगा। इसका सिलेबस क्या है, इसको भी आप नोट कर लेना। भारत एवं विश्व का मौलिक भूगोल तथा नदियों की घाटियाँ और भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो भी खनिज संसाधन है यहाँ से भी पढ़ लेना। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। यहाँ से भी आपको तैयार करके हुए आगे बढ़ना है ना। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी आंदोलन हमारे हुए हैं, यहाँ से भी टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर के होंगे। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखना, बेसिक जानकारी। खासकर महात्मा गांधी के बारे में आप थोड़ा से अच्छे से विस्तार से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे भी पूछा जा सकता है ना। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, है ना। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक से पढ़ लेना है। अब उसके बाद में मैं अपने आखिरी पॉइंट पे आ गया हूँ, भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से भी टोटल 5 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न मतलब होता है 5 नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता और बौद्धिक संपदा, वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और ये एक एक घंटे में एक एक पॉइंट आप खत्म कर देंगे, मैं सच बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी जीवन और शिक्षाएं पर आधारित चीज़ें पढ़ लेना। जैन धर्म, महावीर की बारे में उनकी जीवन और उनकी शिक्षाएं। तथा मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लेना। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लेना। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेना। राजपूत काल के बारे में पढ़ लेना। संतलन काल के बारे में पढ़ लेना। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना। मराठा तथा ब्रिटिश राज की अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और तथा ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी सादे पेपर पे, और जहाँ भी पढ़ते हैं जब भी पढ़िए, जिस पॉइंट को पढ़िए टिक करिए। इससे क्या होगा, जब भी आप पलट कर पन्ने को देखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट पीईटी पेट 2025 का सिलेबस था। ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसको आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने वही सेम टू सेम चीज़ों को हमने लिख कर, बस मुझे अच्छे से समझाना था। जो सिलेबस समझना आसान है, सिलेबस को देखना आसान है, लेकिन समझना आसान नहीं होता। हमें क्या पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है, क्योंकि हमारे पास अब समय कम है। हम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं कंप्लीट कर सकते हम 20 से 25 दिनों में ना, लेकिन हम 20 से 25 दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया है, सेम उसी प्रकार से हम हमारे ही चैनल पे आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी साथियों, अगर विकास पाठशाला को आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो विकास पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, तथा जो भी आपके यार दोस्त भाई बहन जो भी अभी से जस्ट तैयारी स्टार्ट किए हैं और पेट का फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो उनको ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए। उनसे भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, तथा हम सब मिलकर बेहतरीन तरीके से, देखो साथियों जितने भी पॉइंट मैंने बताए, इस पॉइंट पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होगा, मैं हर एक पॉइंट पर वीडियो बना के 5 या 10 मिनट का रिवीजन करा के मैं 20 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है और मैं करूंगा। तो इस वजह से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा कि आपको साहस दे, सामर्थ्य, हिम्मत दे, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई करें और अपनी स्थिति तथा घर की, अपने परिवार की परिस्थिति सब चेंज कर सकें। ठीक है, इसी के साथ शब्दों को करूंगा विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।